मत्स्य कन्या। दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्या या कहे कि जल परियों के होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। आपको YouTube पर इस तरह के दावे के कई वीडियो भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। जल परी को जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी युवा लड़की। आओ जानते हैं जल परियों के बारे में 10 रहस्य। नंबर 1, भारतीय रामायण के थाई व कंबोडिया संस्करण में रामायण की बेटी स्वर्णमच्छा यानी सोने की मछली का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंततः उनसे प्यार करने लगती है। नंबर 2, भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। इसी तरह चीन और अरब ग्रीक की लोक कथाओं में भी जल परियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, बहुत से लोग मत्स्य कन्या को जल परी कहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्री तट पर जल परी पाई गई। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि स्किन कलर की एक पारदर्शी शरीर में जल परी मरी हुई है। वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि किसी ने नहीं की है। कहा जा रहा है कि ऐसी ही जल परियों की तस्वीर हाल ही में पाकिस्तान में देखी गई। हालांकि ये सब झूठ साबित हुई। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जल परियों को देखे जाने के कई दावे किए हैं। कैरिबियंस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसे ही कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था और वो 3 बार। ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तट पर देखे गए। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इजराइल के एक तट पर जल परी की तरह ही दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजी करते देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी ही मृत जल परी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी। फैक्ट नंबर 5, कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे जल परी होने के निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उसकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां व एक अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट व 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है। फैक्ट नंबर 6, कई बार हम सर्कस देखने जाते हैं या किसी मेले में अपने जल परी या नाग कन्या दिखाई जाती है। दरअसल वह सब नकली रहती है, मात्र मनोरंजन के लिए होती है। फैक्ट नंबर 7, किस्से कहानियों और कॉमिक्स या कार्टून में हमें जल परियों की कहानियां खूब पढ़ने या देखने को मिलती है। कहानियों के अनुसार जल परियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और इस तरह समुद्र में कई इंसान की जान चली जाती है। फैक्ट नंबर 8, कहते हैं कि जल परियों की सबसे प्राचीन दंत कथा असारिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व पाई गई थी। असारियन और रानी सेमिरमिस की मां देवी अटारगेटिस थी, जो एक गड्ढिये से प्रेम कर बैठी थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से दुखी होकर उसने एक तालाब में छलांग लगा ली और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु कहते हैं कि पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी के रूप धारण कर लिया था। कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। वह नाविकों से पूछती रहती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है। यदि कोई कहता था कि नहीं जीवित है, तो वह नाविक भी जीवित नहीं रह पाता था। फैक्ट नंबर 9, 1001 नाइट में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अरेबियन नाइट की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमेड जल मानव पर ही आधारित है। इन्हीं की प्राचीन कहानियों में जल परियां एक खास जीव थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जल परियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराई में खींच लेती थी। फैक्ट नंबर 10, कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके ही रह जाते हैं। जब गर्भ में विकास के दौरान मां की गर्भनाल 2 धामियों में बनने में असफल हो जाती है, तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते और वह चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अपना सुझाव बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वंदे मातरम।